ये मेरा पहला वीडियो है जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएगा। इससे पहले मैंने इंट्रो वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। वो उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको छोटा सा इंट्रो देना जरूरी समझा, इसीलिए मैं वो वीडियो डाल दिया। वैसे आज से मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझाने जा रहा हूँ और जो चीज समझाऊंगा उसका नोट्स भी मैं रेडी रखा हूँ और उसी नोट से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने लाया हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा जावा को पढ़ने का क्या फायदा है। सबसे पहला पॉइंट है जावा इज इजी टू अंडरस्टैंड और लर्न। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। वो किस तरह से मैं आपको पिछली दफा भी बताया था, पर इस दफा मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ। जावा का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स उसको बोलते हैं जो एक प्रोग्रामर लिखता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। हम एक स्टेटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, system.out.print। इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिंट करने की लाइन है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो काफी अंडरस्टैंडेबल होता है पढ़ने वालों के लिए। और दूसरे लैंग्वेज में आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें मतलब इतना अच्छे तरीके से लिखा नहीं होता है कि ताकि रीड करने वाले को पूरे क्लियर तरीके से समझ में आए। तो आपको समझ में आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो काफी आसानी से आपको पढ़ने से समझ में आने लगेगा। और हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं कि किस तरह से ये आसान है पढ़ने के लिए। जैसे इफ एल्स, इफ का माना क्या होता है? अगर ये नहीं तो वो, मतलब कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इस स्टेटमेंट में चले जाइए। इस तरह से करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है जावा इज पोर्टेबल। जावा को पोर्टेबल लैंग्वेज कहा गया है, मतलब कि आप एक बार जावा प्रोग्राम को लिख देते हैं तो उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोग्रामिंग किए, आप सोर्स कोड लिखे, उसको कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड बन गया। अब वो बाइट कोड को आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में ले जा करके आप डालेंगे तो वो बाइट कोड को दोबारा से जेवीएम रीड करेगा और आपका जो उसमें प्रोग्राम किया हुआ है, जो प्रोग्राम में आप लिखे हैं, जो काम के लिए, जो मकसद के लिए लिखे हैं, वो उसमें पूरा हो जाता है। तो इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पोर्टेबल कहा गया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, इसको समझते हैं। प्लेटफॉर्म एक्चुअली है क्या? आपका जो कंप्यूटर है वो विंडोज का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर है। जावा को उससे मतलब नहीं है कि आपका कंप्यूटर कैसा है, कौन से आप विंडोज को यूज करते हैं, विंडोज 7 है या 10 है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया है। हालांकि जावा के पास जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर जावा डेवलपमेंट किट है और जावा रन टाइम एनवायरमेंट है। यही रन टाइम एनवायरमेंट उसका एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जावा प्रोग्राम रन होता है। उसको इसीलिए किसी भी कंप्यूटर से मतलब नहीं है। जावा को लाइट वेट कोड क्यों कहा गया है? जावा लाइट वेट कोड क्यों है, इसको हम समझाते हैं। जावा लाइट वेट कोड इसलिए है जिसमें आपको कोई बड़ा सा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। आप छोटे छोटे प्रोग्राम को ही जोड़ जोड़ करके उसको कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब कि इसमें कोई बड़ी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको लाइट वेट कोड कहा जाता है। जावा को हाई सिक्योर लैंग्वेज भी कहा गया है। आप देखेंगे काफी लोगों को पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जावा को हाई सिक्योर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। एक्चुअली में क्या है कि हम जो सोर्स कोड को लिखते हैं
उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपाइल करके बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो जेवीएम में जा करके उसको रीड किया जाता है और उसको रन किया जाता है। तो ये जेवीएम उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जावा का कई सारा सिक्योरिटी लेवल है। जावा को बहुत सिक्योर इसीलिए कहा गया है क्योंकि जावा प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर से मतलब नहीं रखता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जेवीएम वहां पे ऑलरेडी रहता है। जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वो कैसे? जैसे कि आप कुछ भी प्रोग्राम करते हैं वो सारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट पे बेस रहता है, इसीलिए उसको जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। जावा सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को। ये जावा इंटरनेट पे ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन वगैरह भी सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको सपोर्ट मल्टीमीडिया भी कहते हैं। जावा को ओपन प्रोडक्ट कहा जाता है। जावा आसानी से किसी को भी मिल सकता है, मतलब कि जावा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसको ओपन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो जावा का एडवांटेज बताता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हमको मालूम चलता है। तो इससे हमको मालूम चल गया होगा कि जावा एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सिक्योर लैंग्वेज भी कहा जाता है और ये काफी आसान है इसको सीखना, इसीलिए काफी लोग बिगिनर्स लोग पहले C++ और जावा को भी चुनते हैं। हालांकि कॉलेज वगैरह में भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है तो बेसिक लैंग्वेज के लिए जावा को भी लिया जाता है। जावा को इसीलिए बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो आने वाले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट हम ये बताएंगे, जैसे कि फ्लो ऑफ जावा क्या है। अभी आपने बहुत सारा टर्म देखा होगा कि जेवीएम क्या है, ये सब तो आपको अभी नहीं समझ में आया हो, तो मैं उन सब चीजों को डिटेल में आने वाली वीडियो में बताऊंगा।